वो गई तब प्रधानमंत्री घरे में घुसल था। जवाब दो अब हमरा के। कोरोना में तब प्रधानमंत्री घरे में घुसल था, अमितो शाह घरे में घुसल था। कोविड जो था ना, जो बुझो क्या प्रधानमंत्री तो घरे आयल का कोरोना में? कोरोना में प्रधानमंत्री तो इनका घरे आयल है, चर्चा करना है सेंटर। अमित शाह घरे आयल है। सही बैठ गया, देख लीजिए चिल्लायल। इधर कैमरा कीजिए। तेजस्वी पर बोलिए, जनता जीत के काम बोलिए बोलिए बोलिए। पूरा 243 का मोहम्मद काल आया था क्या? तो सही बैठ गया। और तो क्या बैठाया था उसको? पालिका पे विश्वास नहीं है, संसद पे विश्वास नहीं है, ये डायरेक्ट कह रहे हैं जो है जनता है। अरे भैया जो जनता है बिल्कुल है, लेकिन जनता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। जनता के द्वारा ही संसद का निर्माण होता है। जनता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है, बनता है, ठीक है, जनता ही राष्ट्रपति बनाता है। नहीं क्या चलेगा। जानते हैं? मोदी अगर प्रधानमंत्री है तो हमारे राष्ट्र नहीं, तो आप नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। इस गांधी मैदान में बोला था कि 15-15 लाख रुपया सबको मिलेगा। सुने थे आप लोग? सुने थे कि नहीं सुने थे? सुने थे कि नहीं सुने थे? जवाब दीजिए हमको। चोर नहीं है, इस पर केस नहीं होगा उस पर। गांधी मैदान में बोला था चोर चोट्टा कहेंगे, उसको सब कुछ कहेंगे। नहीं, तो आप नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। इस गांधी मैदान में बोला था कि 15-15 लाख रुपया सबको मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। एक बार फिर मैं हाजिर हूं और इस बार मैं पटना के गांधी मैदान में हूं और इस बार सबसे बड़ा मुद्दा मुख्यमंत्री की कुर्सी किसकी, इस पर लोगों से सवाल करूंगी। चलिए बातें इधर उधर ना घुमाते हुए डायरेक्टली लोगों से पूछती हूँ आखिर वो मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे देना चाहेंगे। अगर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान मुख्यमंत्री के रूप में देखना हो तो आप किसे देखना चाहेंगे? अभी हम लोग को 5 साल तेजस्वी को देखना चाहिए। हम जनता से अपील करेंगे 5 साल के बाद मरिए, उसको हटाइए। नहीं कर रहा है काम तो हटाइए। आज तक वो सब लोग चिल्ला रहे हैं, मोदी जी कहे थे ना कि सरकारी नौकरी नहीं है। आज ये कहाँ से दिखा रहा है? आप बताइए कि कितने आदमी को बुला बुला करके वो ज्वाइनिंग लेटर दिया जी? आप लोग जान रहे हैं ना, तेजस्वी यादव कितने आदमी, कितने कैंडिडेट को बुला करके ज्वाइनिंग लेटर दिया। अभी देखिए सम्राट चौधरी ने हाल ही में इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो पहले जो बीजेपी की सरकार थी तो वो वाला बस नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। तेजस्वी यादव कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पहले का जो भी जॉब है वो मिल रहा है सभी को। तो क्या किस हद तक ये सच है? पहले आके हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कह के गए थे, कहा कि हम लिख के जा रहे हैं बिहार में, उसको रोक दिया था कोई। वो लिख के गए हैं, बताइए, दिखाइए हमको कहीं प्रूफ कि हाँ इतना नौकरी बिहार में हम दे के जा रहे हैं। कौन बीजेपी का नाम ले रहे हैं बताइए तो हमको, कोई कागज एविडेंस दीजिए हमको जो लिख के गए हैं कि हाँ बिहार में इतना नौकरी हमने दिया, वही तेजस्वी यादव ने दे रहे हैं। वो दीजिए हमको कागज, प्रमाण दीजिए, दिखाइए जनता को, हम दिखाते हैं कि बीजेपी के कह रहे हैं कि हमने नौकरी दिया, वही पहले वाले कर रहे हैं। ये बच्चा जो 18 साल के आज हुआ, ये पहले नौकरी करता कि 18 साल के बाद करेगा? जवाब दीजिए। 18 के होंगे तब ना हम किसी फॉर्म भरने के लायक होंगे। तो जो 75,000 का बहाली निकलने जा रही है, तो ये सारे लोग पहले से नौकरी के लिए ही थे कि हाँ हमारा नौकरी हो गया है, बस अब हमको खाली ज्वाइनिंग करना है। पहले बताइए, जवाब दीजिए हमको। ये लोग तैयार में थे कि बीजेपी हमको नौकरी दे के चली गई है, अब हम लोग को शायद ज्वाइन करना है। नहीं बताइए। आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, कैमरा लेके घूमिए रहे हैं, अच्छा बात है कि जनता की राय ले रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं ताकि पहुँचे लोगों तक। अब बताइए कि तेजस्वी की पत्नी हॉस्पिटल में भर्ती थी और तेजस्वी के पास आकर के यहाँ हथकड़ी लग रहा है कि चलो 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 जल्दी चलो। जांच में तो। एक उस जांच में तेजस्वी यादव की जो पत्नी थी काफी घंटों तक खड़ी भी रही थी, प्रेग्नेंट लेडी। ये हमारे हिंदुस्तान की परंपरा कभी देखी है कि उनका ये क्या नाम है आप लोग का, शादी के बाद जो पहनती है मंगलसूत्र भी उतरवा दिया गया था। ये हमारे हिंदुस्तान में कहाँ का सीबीआई के माने कहाँ लिखा हुआ है कि हिंदू के नारी कोई आपका बिछिया निकाल लीजिए, मंगलसूत्र निकाल लीजिए, नथुनी निकाल लीजिए, ये कहीं लिखा हुआ है हमारे धर्म में? आपको क्या लगता है ये बस एक साजिश है? बिल्कुल साजिश है, ये साजिश यही है। आज आपको 100% बता दे रहे हैं, ये 24 में ऐसी साजिश है कि 100 साल से रची जा रही थी। हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, 100 साल से आरएसएस की साजिश है कि आने वाली समय अमेरिका को बनाना है, यहाँ कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेगा हिंदुस्तान में। जाके आप लिख के कहीं धर दीजिएगा। ये लोग का ये सोच है, मानसिकता है कि एक राष्ट्रपति, सुनबे किए थे जब 14 में आए थे तो बोले थे ना मोदी जी, एक राष्ट्र एक देश एक रुपया एक
हर चीज़ एक। तो एक राष्ट्रपति क्यों नहीं वो बोल रहे हैं? उनका मानसिकता है कि मैं अब ज़िंदगी भर रहूं, जब तक जीऊँ तब तक। ये चीन के जो हैं है ना वो लोग राष्ट्रपति, वही हिंदुस्तान में ये लोग करने जा रहे हैं। 24 में ये करेंगे। अच्छा, बीजेपी ने फिर से एक बार दावा किया है कि इस बार बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी। आखिर अमित शाह तो बिहार दौरा में लोकसभा चुनाव को लेकर ही आ रहे हैं बार बार। बीजेपी का शिकायत करने की बात नहीं कि बीजेपी की शिकायत हम कर रहे हैं। उसी में हमारे योगी जी हैं। देखिए वैसे मुख्यमंत्री के लिए हम उनको तो मैं क्या कहूँ, मैं जितना कहूँ कम है। हर राज्य के लिए एक बार वो मुख्यमंत्री बने तो मेरा देश कहाँ चला जाएगा? हर राज्य के लिए हर 5 साल के लिए एक बार मुख्यमंत्री बने ना। अगर बिहार में वो बिहार में मुख्यमंत्री बन के आ जाए तो बिल्कुल राइट है, मगर ये नहीं कि आरएसएस जैसा काम करें। हाँ, नहीं, आरएसएस को भी हम खराब नहीं कर रहे हैं। आरएसएस भी अपनी काम कर रही है, मगर वो जो कर रही है कि एक माने जो 100 साल से हमारे देश में मुसलमान है, 1000 साल से, उनके दादा इसी धरती में हैं, उनके परदादा इसी धरती में हैं, उनको ख़त्म करने की साजिश जो ये लोग रच रहे हैं, ये हो सकता है कभी? कहीं जा रहे हैं 10 साल भर पर तो किसी मुसलमान को माला पहना दे रहे हैं मोदी जी, साल भर पर, 10 साल पर। अब उसी में साले लोग कह रहे हैं सब लोग। बताइए, हिंदू राष्ट्र नहीं, हिंदू राष्ट्र तो अलग चीज़ है। मुसलमान भी चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र हो, तब ना होगा कि अकेले मोदी जी या योगी जी, अमित शाह जी कर लेंगे। इन्होंने बोला राहुल गांधी के बारे में, तो ये पहले ये बताने का कष्ट करें कि राहुल गांधी को किस आधार पे उन पे केस हुआ है और जेल हुआ है। थोड़ा ये जानते हैं उस जानकारी को, तो हमको बताएं। बिल्कुल हुआ है। आर्टिकल 19A के तहत, आर्टिकल हम बता रहे हैं सर, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। हम बता रहे हैं किस आधार पे केस हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। आर्टिकल 19A के तहत अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी वहीं पे छीन ली जाती है जहाँ दूसरे के ऊपर आप किसी भी प्रकार का प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वो अगर हमारे केंद्र में किसी बढ़िया स्थान पे बैठे हैं और उनके ऊपर उन्होंने यही बयान दिया था कि कोई भी अगर चोर होता है तो उसका नाम मोदी ही क्यों होता है। अगर आप उसके ऊपर मोदी अगर प्रधानमंत्री है तो हमारे राष्ट्र नहीं, तो आप नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते। इस गांधी मैदान में बोला था कि 15-15 लाख रुपया सबको मिलेगा। सुने थे आप लोग? सुने थे कि नहीं सुने थे? सुने थे कि नहीं सुने थे? जवाब दीजिए हमको। चोर नहीं है, इस पर केस नहीं होगा। उस पर गांधी मैदान में बोला था चोट्टा कहेंगे, उसको सब कुछ कहेंगे। उसको कुछ नहीं बोल सकते, हमको केस प्रेजेंट कर रहा है। बोलो केस करने के लिए। वही तो कह रहे हैं, वो राष्ट्र को प्रेजेंट कर रहा है। आप नहीं कह सकते ये बात। मैदान से बोला था मोदी, बिल्कुल नहीं कर 15 लाख सकते। रुपया अगर आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो आप उसी आधार पे बोलिए, किसी का नाम लेके आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। डायरेक्ट वो बात है। कोई भी ये बात बोल रहा है हम उसका खंडन करने के लिए तैयार है। हम किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, लेकिन हाँ, जो सत्य है, जो राष्ट्र को प्रेजेंट करता है, उसके बारे में हम कुछ कहें गलत बोलेंगे। वही एक व्यक्ति है जो अमेरिका में जाके अपने देश के बारे में इतना बढ़िया बोला और आज देश को प्रेजेंट कर रहा है और हर देश में आज भारत को लेके भारत का समर्थन मांगा जा रहा है। उसी की देन है। आज तक वो प्रधानमंत्री नहीं था तो कौन उसका बात करता था? भारत की बात कौन करता था इस देश में? हाँ, सब कुछ कर दिया। बिल्कुल, भारत की बात कहाँ पे होता था? संयुक्त राष्ट्र संघ में कहाँ उसकी बात होती थी? 4000 पहले से हाँ। हिंदुस्तान तुम्हारा है। बिल्कुल है, 4000 साल बिल्कुल पहले है, से। बिल्कुल है। ये मोदी कह रहे हैं कि हमने लाया, अमित कह रहे हैं कि हमने लाया। कब बोले हैं? सबका सब कहता है। कब बोले हैं? आप एक बयान ला के दिखाइए ना, कहने से नहीं होता है सर। एक बयान को ला के वो दिखाइए हमको। 70 साल में नहीं हुआ जो 4 साल में हुआ। ऐसे नहीं होता पता है ना। पहले उसको जानिए किस आधार पे उसकी गिरफ्तारी हुई है। अगर गिरफ्तारी हुई है, कई हजार साल से है उन लोग को। हाँ? कभी ग्रंथ पढ़ता होगा वो लोग? वो नहीं पढ़ता, हम पढ़ते हैं। बोलिए किस ग्रंथ पे आपको कौन सा सब्जेक्ट पे विषय ज्ञान है, जिस आधार पे कहिएगा हम बोलेंगे। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है? हिंदू राष्ट्र में ये नहीं बोला है कि मुस्लिम हिंदू है। सर, आप हिंदू राष्ट्र पे बोले थे ना, आरएसएस पे बोले थे ना। हम बता रहे हैं हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है। सब घूम क्या रहा है, ये सब नहीं है कि यहाँ। मुस्लिम को भगा दो? उसका हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, बताइए ना। उसका दलाल सब घूम रहा हिंदू है। राष्ट्र की परिकल्पना क्या है, आप बताइए हमको। बच के हिंदू राष्ट्र की यही परिकल्पना नहीं है कि मुस्लिम को भगा दो। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना यही है कि जो रहेगा बढ़िया से रहेगा। महाभारत हमें क्या सिखाता है? पैसे के बदौलत 10,000 कोई भी धर्म करोड़ ऐसा नहीं किया है। जा रहा है। हमारे धर्म में जहाँ बताया जाता है कि क्यों नहीं गिरिराज पर केस हुआ? उन लोगों के धर्म में क्या पढ़ाया जाता है? गिरिराज पर क्यों नहीं केस हुआ? जवाब हम दीजिए। गिरिराज के विषय में हम नहीं बात क्या करते। नहीं बोलिए? आप राहुल गांधी के क्या विषय में नहीं बोले थे, हम बोल रहे हैं ना। क्या नहीं बोलिएगा? आप किस आधार पे बोले थे उसकी गिरफ्तारी गलत ईंटें है? पकड़ा बोलिए है। ना आप। कार में पकड़ा है पटना में। किसी पार्टी का समर्थन आप कहाँ करेंगे? गलत बोल रहे हैं। पार्टी का समर्थन कहाँ जनता नहीं कीजिएगा? देखा है। अभिव्यक्ति की आजादी है, जनता बोलिए। नहीं देखा है। बिल्कुल इसको देखा। जेल होना चाहिए कि नहीं? किसको?
बिल्कुल होना चाहिए। काहे नहीं हुआ? होना चाहिए। हम किसी पार्टी काहे के नहीं समर्थक हम नहीं रोक रहे है हैं? तो आप केस करवाइए ना। हम जिस पे करवाएं। हुआ है उस पर आपसे नहीं देखा हम चप्पा पहन लेता। जो गलत किया है उस पे तो होगा ना। ये थोड़ी है कि एक गलत किया है एक की गिरफ्तारी नहीं है कि दूसरे तो नहीं होनी चाहिए। रॉन्ग। आप जाइए कोर्ट में उसको मैटर को क्या कोर्ट में रखिए। कोर्ट में जाइएगा? काहे नहीं जाइए? बोलिएगा कोर्ट में काहे जाके? नहीं जाइएगा? सब उसी का है। भारत का नागरिक है तो आपको अधिकार है कि जो गलत है उसको आप कोर्ट में रखिए। कोर्ट नहीं। बनाया क्यों गया है? कोर्ट क्यों बनाया नहीं, गया है? कोर्ट है ये नहीं है अभी। क्या कोर्ट नहीं है? नहीं, मतलब सिर्फ जनता कोर्ट है। हाँ जनता कोर्ट है तो जनता कोर्ट है। सुप्रीम अरे कोर्ट के भैया, ऊपर जनता हाँ, है। जनता तो न्यायपालिका जनता कहाँ कोर्ट लिए? है। न्यायपालिका जनता कोर्ट है। जब जनता ही यहाँ कोर्ट दलाली नहीं चलेगा बिहार में। जब जनता ही कोर्ट है नहीं, तो नहीं, न्यायपालिका क्यों बिहार में है? दलाली नहीं बताइएगा चलेगा। न्यायपालिका क्यों है? हाँ। जवाब दीजिए न्यायपालिका का निर्माण क्यों हुआ है? बिहार संसद में का नहीं निर्माण चलेगा क्यों दलाली। हुआ है? सब घूम रहा है भाई। जहाँ कुछ बोलिए ना विपक्ष में टपक जाएगा एगो। तुरंत टपक जाएगा। हर कोने कोने में दलाली हो रहा है। इसको इससे बच के रहना है। अच्छा, चिराग पासवान जो लगातार ऐसा सुनने को मिल रहा है कि चिराग पासवान भी बीजेपी में शामिल होंगे या ऐसा कुछ, आप लोग इस पे क्या कहना चाहते पहला चीज़ तो हम बिहार के नहीं, हम उत्तर प्रदेश से हैं और उनका खुद का मत है कि वो किस पार्टी में शामिल होते हैं। हाँ, एक युवा के तौर पे एक शिक्षित युवा हैं, इसलिए कोई भी उनको चाहेगा कि हाँ वो मुख्यमंत्री के पद पे आए क्योंकि वो शिक्षित हैं, युवा हैं, तो बिल्कुल उनको कोई चाहेगा। बाकी हमारा यही मत है। अब उनका मत है कि वो किस पार्टी में घूम रहे हैं, किस पार्टी में आ रहे हैं। ये क्यों आपको बुलाए हैं? सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इसी से पकड़ लीजिए आप लोग। मेरे पास आपको ये क्यों बुलाए हैं? सभी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये बोल सकते थे, अलग बैठ के बाबू बोल सकते थे। ठीक है, आप इनसे पूछ लीजिए हम पहले कहाँ बैठे थे। अब देखिए कहाँ बैठे थे। इसीलिए बैठ गया। नहीं नहीं, कहाँ बैठे थे पूछ सकते हैं आप ना। पूछ सकते हैं सबके सामने पूछ सकते हैं हम कहाँ बैठे थे। आप ही के पास बैठे थे, अब आप नहीं देख रहे हैं तो 5 साल देखिए तेजस्वी को बाबू। 5 साल 5 साल के बाद मारिए गार पर लात। देखिए मैं सर, तैयार हूँ। पार्टी कोई भी हो, पार्टी का तेजस्वी काम हो, ही चाहे एक कोई ही हो। है। लेकिन हाँ, जो राष्ट्र को प्रेजेंट कर रहा है आप उसको गलत नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। डकैत है। अभी तेजस्वी को मौका तक नहीं मिला। मौका मिलने के पहले तो उसको जेल की साजिश की जा रही है। उसको अंदर करो पहले, नहीं तो बिहार में हिला देगा। डर तो है ही है सबको। एक लड़का से डर है, उसमें न चिराग है न कोई है, बहुत दूरों दूरों तक लोग नहीं है। डर है तो तेजस्वी से डर है। लोहा लोहे को करता है, करिए रहा है सब। कहला आज पैदा ही हुए। अब कहो कि हमारे परदादा का केस है, आपको जेल दिया जाए। सुख भोग रहा है। आपका परदादा का केस है, बैठे हुए हैं, आपको क्यों नहीं अंदर किया जा रहा? तो बोल तो रहे हैं कीजिए हमको। आपको क्यों नहीं अंदर किया जा रहा? न्यायपालिका पे विश्वास नहीं है, संसद पे विश्वास नहीं है, ये डायरेक्ट कह रहे हैं जो है जनता है। अरे भैया, जो जनता है, जनता है बिल्कुल है, लेकिन जनता के ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं है। जनता के द्वारा ही संसद का निर्माण होता है। जनता के ऊपर द्वारा ही सुप्रीम संसद कोर्ट बनता भी है, नहीं है। विधायक बनता है। नहीं। ठीक है, जनता ही राष्ट्रपति यहाँ बनाता दलाली है, नहीं क्या चलेगा। जानते हैं? 100 करोड़ कहाँ से लाया? नहीं, सब जनता करेगा तेजस्वी तो लाया, संसद कहाँ लिए बनता पता है, पता है। तेजस्वी लाया, तेजस्वी ला। कै साल के तेजस्वी है? इधर आओ। तेजस्वी कै साल के है? तेजस्वी कै साल के है? 27-28 साल का। इतना प्रॉपर्टी उसके पास कहाँ से आया? कै साल के तेजस्वी है? 27-28 साल का। 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का। तो उसके पास कहाँ से आया? 28 साल पहले का प्रॉपर्टी ना ना, ठीक है। उसके पास प्रॉपर्टी कहाँ से आया? उसके पास ही प्रॉपर्टी कहाँ से आया? प्रॉपर्टी हाँ? वो कहीं कमाने गया था या नौकरी करता था या क्या पूरा करता? इलाहाबाद हाँ, जमींदार का खानदान का राहुल गांधी है। इलाहाबाद उसका था। फिर आप राहुल गांधी पे कहाँ मत से आया जाइए। राहुल गांधी का पैसा? पूछो फिर अब। राहुल गांधी पे मत जाइए, क्या? आप तेजस्वी पर आइए। वही राजनीतिक सब एक ये है, देखिए, आप राजनीतिक इस सब मुद्दा एक से भटक रहे है। हैं। पे बात कीजिए। तेजस्वी पर आइए। इलाहाबाद को ना क्या ना, तेजस्वी है तो है, पैसा कहाँ है से और आया? रहेगा, नहीं रोकेगा कोई। पलटूड़ा में यहाँ नहीं चलेगा, हमको इतना यहाँ जवाब- चलेगा तो चलेगा तेजस्वी का। हमको इतना जवाब दे दीजिए बोलिए। कि तेजस्वी कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, कहाँ से कमाया, कहाँ से इतना पैसा उलाया?
ये भीमराव अम्बेडकर से जाकर तुम पूछो कि वहाँ गंवार में भी लिखा हुआ है कि मुख्यमंत्री बन सकता है संविधान में, है कि नहीं है? मेरा जनता का मैंडेट जिसको जाएगा वो जीतेगा। तब मैंडेट दिया तब न उप मुख्यमंत्री बना है। तो हम ही नहीं ना कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि जेल सही बैठा है। अरे पहले ऐसा ही बैठ गया, देख लीजिए ऐचिलाल। इधर कैमरा कीजिए। तेजस्वी पर बोलिए, जनता जीत के बोलिए बोलिए बोलिए। पूरा 243 का मोहम्मद काल आया था क्या? तो सही बैठ गया। और तो क्या बैठाया था उसको? अरे कौन बैठा है? नहीं, इलेक्शन से नहीं बैठा है वो। कितना सीट लाया है? 80 सीट में बन गया। भाजपा के साथ जोड़ करके बैठा, उसको हटा करके जैसे बैठे। तो नीतीश क्या 16 आना गलती है जी? 16 नीतीश किया है। हाँ। उम्र देख लीजिए, ये सब दलाल पैसा पर घूम रहा है। अब देख लो बाबू, देख लो। आप तर्क कर रहे हैं, तर्क पे आइए, बेतर्क मत जाइए। तर्क जो कर रहे हैं, तर्क जो है, इतना पढ़े लिखे और देखिए कह रहे हैं कि तेजस्वी सही बैठ गया। आप भी तो वैसे ही अनपढ़ नियत बात कर रहे हैं। आप भी तो अनपढ़ नियत, तो आप तो इनमें फिर आप उनको काहे बोल रहे हैं इस भाषा? आप ऐसा भाषा फिर उनको मत बोलिए। नहीं समझाएंगे जाकर के पुता पुती को कितने बहुआ तेजस्वी ऐसा ही बैठल हो। तो आप कैसे बैठे? क्या बोलेंगे? वोट ना मिलल हो ओकरा, ऐसा ही बैठल हो जबरदस्ती। समझाइए जाके। विधानसभा भंग करके चुनाव करा ले। विधानसभा आ रहा है चाचा, दीजिए, घबराइए मत। तो लगता 2500 कोई आए उसको स्वागत। यहाँ नहीं चलेगा तेजस्वी उनका। अरे कोई आएगा, सुनिए तो नहीं चलेगा। कोई आएगा उसका स्वागत किया जाएगा। कोई आए उसका स्वागत किया जाएगा। सामने लौक रहा है, देखिए 75,000 बाहरी निकाल दिया। मोदी आप लोग वो सरकार लाना चाहते हैं जो काम कर रहे हैं, या फिर सिर्फ एक नाम से? नहीं, ये लोग कहते हैं कि बीजेपी कहती है कि हमारे यहाँ सरकारी नौकरी नहीं है। ये कहाँ से 75,000 निकाल दिया तेजस्वी? अभी कहाँ से? तारा घरे से कि ये लोग के घरे से? जवाब दो ना, जवाब दो। कौन विभाग में दिया? अभी तो पुलिस के सुने हैं पेपर में कि 75,000 के निकल गया है, निकलने जा रहा है। कहाँ से जा रहा है? कहाँ से जा रहा? लोग कह रहा था कि ये नहीं है नौकरी बीजेपी वाला। नहीं, बीजेपी वाला कह रहा है कि नौकरी नहीं है, खत्म हो जाती है। नहीं मैम, जा रहा है मैं, जैसे नीतीशो कुमार जा रहे हैं। पहला क्लास में बड़ा केवल मैट्रिक पास हो जीवा। नीतीशो कुमार जा रहे हैं, यही बात कही है कि नीतीशो कुमार जा रहे हैं बहाली के साथ। दिखाया ना कि सरकारी नौकरी होती है। अरे वही तो पूछ रहे हैं ना, बताइए जी, आप मीडिया है, सरकारी आप नौकरी बताइए। आप उसका हमको नहीं पता है, बताइए आप। नहीं, आप समर्थक हैं। सरकारी नौकरी नहीं है बीजेपी के घर में। एक तर्क पे बात नहीं कर रहे। आप समर्थक हैं ना जी? हाँ ये हाँ, तो समर्थक हैं तो बताइए कि कितना बहाली निकाला? कितना? अभी तो 75,000 सुने हैं कि निकला है पुलिस के। अभी कह रहे हैं कि निकल रहा है या तब अरे निकला ये लड़का क्या कर रहा है? सब यही ना, ये पागल है। देखिए, लड़का सब पागल है। अब उससे न पूछिए कि पागल है कि क्या है। गिनती सब पागल है। अब जो है ना चलता हुआ ना ये जाना चलता हुआ नहीं। घबराइए नहीं। जो सपना देख रहे हैं ना, वो सपना जीवन में कभी पूरा ना होगा। अभी सपना पूरा भला देख नहीं रहे हो। अरे कभी जीवन में नहीं। कौन है मुख्यमंत्री के गद्दी? जीवन में कभी नहीं बैठेगा। अरे ओकरा बोलने से क्या मतलब है? कभी नहीं मुख्यमंत्री बन के दिखा दिया औकात से। तो वही यही सब न गलती है। बने चाहे ना बने मुख्यमंत्री, वो गलती अब दोबारा ना होगा। काहे नहीं होगा? नहीं ना होगा। तो काहेला मुख्यमंत्री बने ले हो? उप मुख्यमंत्री वैसे काहेला बना उसको बन गया चुनाव जीत के। हार गया विधानसभा से, वो हारल है। विधानसभा जीत के वो मुख्यमंत्री बन गया। घबराइए नहीं। वो जो सपना देख रहा है ना कि हम मुख्यमंत्री बनना है, जीवन में कभी पूरा ना होगा। कह दीजिए। अच्छा, हाँ, कभी नहीं। कभी अरे कहे ना कि कभी नहीं। खाली हल्ला करे से ना होता है। जनता का चोट बड़ी भयानक चोट होता है। तो जनता के चोट में पड़ा है कि है? अच्छा ठीक है, घबराइए नहीं। है ना कि नहीं है? धैर्य रखिए, घबराइए नहीं। बैठा ना, ज्यादा दिन ना है समय। बैठा ज्यादा दिन, रुका। ज्यादा दिन कोरोना समय में कितना आदमी मर रहा था? राजू प्रताप रूडी के घर में कई गो गाड़ी था? जवाब दो इसका, दो जवाब। कोरोना में अरे छोड़
देख ले छोड़ ही कर रहा है। भाई बूढ़ा होके मर्दे कह रहा है कि छोड़। 260 गाड़ी ओकरा घर में था। अरे एम्बुलेंस था। कोरोना में तेजस्वी जी कहाँ थे? एम्बुलेंस अरे इधर आइए ना। अब ला ना कब हम पूछे क्या था, ये पूछे क्या? आप तेजस्वी जी के समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री वही तो पूछ रहे हैं कि- मुख्यमंत्री बनावेला क्या नाम है? छपरा के सांसद राजू प्रताप रूढ़ी। कई गो गाड़ी था ओकरा घर में? कयो वो गाड़ी रहे? कहाँ से? आप मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होने जा रहे हैं जी। चाहे को अब आप कोरोना में घर में सुतल हैं, जनता के बीच वो गई तब प्रधानमंत्री घरे में घुसल था। जवाब दो अब हमरा। रोड कोरोना में तो प्रधानमंत्री घरे में घुसल था। वही था अमितो शाह घरे में घुसल था। ना कि कोविड जो था ना, जो मन में बोलते हैं, जो बुझो क्या प्रधानमंत्री तो घरे आयल हलवा का कोरोना में? सच्चाई है, दो बातें बोल रहे हैं। मोदी जी गुस्सा कोरोना में प्रधानमंत्री जो इनका घरे आयल हलई। चर्चा करना है सेंट्रल अमित शाह घरे आयल हलई। पहले ही बोलिए। मोदी जी गुस्सा चर्चा सेंट्रल पे करना है या स्टेट पे करना है? सेंट्रलों में करेंगे, पहले आप स्टेट अपना देख लीजिए। दीजिए जेल राजू प्रताप रूढ़ी को भी। हाँ। दीजिए जेल? देवे अमित शाह जेल देवे क्या देवे? क्या 260 एम्बुलेंस पकड़ा या घर में क्या दीजिए पूछ रहे हो? तो उसका उपाय कीजिए। उसे कहाँ उपाय हुआ? साल भर हो गया। पकड़िएगा आप ना। 2 साल हो गया। जनता कहते हैं आप लोग मेरे सवाल के मुद्दा से हट के आप लोग दूसरा मुद्दा स्टार्ट कर दिए हैं। आपकी ताकत, अरे आपकी ताकत थी ना, पकड़ाया, चोरी किया, क्या किया, तो आपका ताकत है, आप पकड़िए उसको। अरे कुछ भी पकड़ा, आपका उपाय है ना, आप उसको पकड़ते। अरे आपको मिलेगा तेजस्वी आ जाएगा तो ध्यान दी। देख ले है, हमारे बाप दादा भी देख ले। हाँ अब हमनियों के देखना है, वो गलती हमनी नहीं करेंगे। ऐसा ही है, बिना मिलने वोट बाप दादा गलती बनल है, बनल है, जाके देखो मुख्यमंत्री की नहीं है। तो आपने सुना लोगों के क्या पक्ष उन्होंने अपना रखा है। साफ तौर पे सबका यही कहना है कि तेजस्वी यादव को अगर मौका दिया जाए, यानी 5 साल और दिया जाए, तो वो अच्छा काम करके भी दिखाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में वो अच्छा काम कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ मैं कहती हूँ आपको अलविदा और फिर मिलेंगे ऐसे ही सवालों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द SG न्यूज़। धन्यवाद।